बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 68 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद इनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर इनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये सब लोग, इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूछते हो, ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते आए हैं वही हम करते रहें। एक रोज़ इन लोगों के शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इस बड़े बुत के कांधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़ा है। लोग जब वापस आए, उन्होंने जब बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सब ने शुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर इनको बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बुत से पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, वो खुद बताएंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी हुई है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज हुए और इनके बाप आज़ार से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ऐ बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर इनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। दोस्तों, फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़ार का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है, तो इसने इनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिंदा भी करता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिंदा कर सकता हूँ। चुनाचा इसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा कि अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनाचा बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की गई और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और इसके शोले आसमान की
खबर लाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से बचा लेता है और उनको आसानियां ही आसानियां हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, इनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होती है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा और अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहां दूर दूर तक आबादी ना थी और ना पानी और ना कोई दरख्त था। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के सामने लेटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर ढूंढी, लेकिन पानी ना मिला। खुदा की कुदरत से जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। और हजरत हाजिरा जहां दौड़ी थी, इसे सफा व मरवा कहते हैं, जहां जाकर आज हाजी इस तरह दौड़ते हैं। तो दोस्तों, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनाचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहे हैं इसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनाचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से ना रोके, और गले पर छुरी चला दी। इसी वक्त आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़ुबाह किया हुआ पड़ा था। इसी वाक़ये की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानियाँ करते हैं। तो दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको बहुत से सबक मिलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमको सिखाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, अपने मुल्क व बिरादरी को खैरबाद कहा जा सकता है, अपने बच्चे और बीवी को जंगल में बेसारो सामान छोड़कर इनसे भी पीठ फेरी जा सकती है। अल्लाह ताला अगर किसी मुसलमान का इम्तिहान लेते हैं और इसमें वो कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला इसको फिर और ज़्यादा नेमतें देते हैं। दोस्तों, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाए रख। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को मैदान में जहाँ खेती नहीं होती तेरे इज्जत वाले घर की खातिर आबाद किया है, ताकि ऐ मेरे रब ये नमाज पढ़ें, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवे देकर तेरा शुक्र अदा करें। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं तू इन सब को जानता है, और खुदा से जमीन व आसमान में कोई चीज छुपी हुई नहीं है। और मेरे रब, तू मुझको तौफीक दे कि मैं तेरी नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद भी नमाज पढ़ती रहे। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हिसाब किताब यानी क़यामत के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दे। ये वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए आते हैं और जिसकी तरफ मुँह करके हम सब मुसलमान 5 वक्त की नमाजें अदा करते हैं।